तुम क्या कहते हो? बाबा मैं तो ऐसा नहीं हूं, ऐसी नहीं हूं, ये मेरे पुराने संस्कार हैं। आता ना, ये मेरे पुराने संस्कार हैं। तो तुम मेरे कहते हो ना, तो वो अब कह दिया है मेरा घर है तो वहां रहेंगे ना, वहां से निकालेगा कौन? तो वो संस्कार घर समझ के तुम्हारे अंदर बैठ गए हैं। बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान इसमें समाया हुआ है कि हम मनुष्य गलती कहाँ कर रहा है साधनाओं में। भाई मेरा संस्कार क्रोध का है, जब से पैदा हुए क्रोध ही करते थे। माँ गोद में लेती थी, लात ही मारते थे, छोटे छोटे भी देखे होंगे ना आपने, कई बच्चे लात मारते रहते हैं। मैं हंसी में क्या करता हूँ, अभी से प्रैक्टिस कर रहे, देखो ये आते हैं ना ज्ञान सरोवर में आता है छोटे छोटे बच्चों को लेके। मेरे नहीं, मेरे कौन से? आदि और अनादि। आज ये पक्का समझ लें और धारण कर दें अभी। जिसको हम मेरा कहेंगे वो मेरा हो जाएगा। अपने आदि संस्कारों को देखो, कौन सा है आदि रूप हमारा? देवी देवता। हम सभी थे ना। चलो हमें ये नहीं पता हम कौन थे, विश्व महाराजन थे या कौन थे, पर निर्विकारी देवी देवता तो थे, बहुत अच्छी स्थिति वाले थे, कोई नीची स्थिति वाले नहीं। तो अपना वह स्वरूप सामने लाया करें। मेरे संस्कार तो ये हैं। थोड़ा सा चिंतन करेंगे, जब मैं इस स्वरूप में थी तो क्या मुझे गुस्सा आता था? समाप्त होने लगेगा। जो भी संस्कार आपको तंग करता हो, किसी के अंदर फीलिंग का बहुत बुरा संस्कार अनेक बुराइयों को साथ ले आता है या नहीं? अपने देव स्वरूप को याद करो, जब मैं ऐसी थी, ऐसा था, तो क्या मेरे पास फीलिंग थी बुरी फीलिंग? नहीं। तो ऐसे करते करते जिसको हम मेरा कहेंगे वो मेरा हो जाएगा। उसको कह दो तू मेरा नहीं है। बाबा ने तो हंसी में कभी ये भी कहा, तुम कहते हो मेरा, पर वो तो रावण की प्रॉपर्टी है ना। रावण केस कर देगा तुम पे कि ये मेरी प्रॉपर्टी को अपना कह रहे हैं। बाबा हंसी में बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा देता है ना हम सबको, ताकि हमें रियलाइज हो जाए ये हमारी चीजें नहीं हैं। थे हमारे अंदर, आ गए थे, पर अब इन्हें हमें समाप्त करना है, और समाप्त करने का तरीका यही है, मेरापन उनसे निकाल दिया जाए पूरी तरह से। सोच लें सभी बहुत अच्छी तरह। स्वमान की चर्चा बाबा मुरलियों में सदा ही करते आए हैं। हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, रिचेस्ट हो, संसार में सबसे अधिक महान आत्माएं हो, भगवान और भाग्य को याद करो, खुशी में झूमते रहोगे। भाग्य छोटा है हमारा, कौन सा सबसे बड़ा भाग्य? अरे उससे पहले घर बैठे भगवान मिल गए, है या नहीं ये भाग्य? किसी को मिलता है क्या? अगर सन्यासी महात्मा मंडलेश्वर ये सुन लें हमारी क्लास कि ये कह रहे घर बैठे भगवान मिल गए, तो कहेंगे दिमाग खराब है सबका, न शास्त्र पढ़े न कोई मंत्र जाप किया, कईयों ने तो भक्ति भी नहीं की, इन्हें मिले भगवान, हमें तो मिले नहीं जिन्होंने घर बार छोड़ दिया। ये तो घर बार में रह रहे, पूड़ी पकोड़े खा रहे मजे से, और कहते हैं भगवान मिला हमें। कितना बड़ा भाग्य है ये। क्यों मिला? जन्म जन्म हमने उनको प्यार किया है। मैं आपको सुना दूं, जब वो दिखाते थे ना महाभारत की पहली पहली चीज़ें, मुझे भी किसी ने दिखाया, तब हमारे यहाँ टीवी आदि नहीं होती थी कहीं भी,
तो हम नहीं देखते थे कुछ भी, किसी ने दिखाया, फोन तो थे नहीं। तो ऊपर लक्ष्मी नारायण को पूछ रही है, नीचे जब गोपियां श्री कृष्ण को छाछ पर नाच नचा रही हैं कि पहले डांस करो फिर छाछ मिलेगी, तो वो डांस कर रहा है। तो लक्ष्मी पूछती है, आप सारे संसार के मालिक, तीनों लोगों के मालिक, और छाछ के लिए डांस कर रहे हो, और वो भी ये गांव की ग्वालन, ये गोपियां, इनके कहने से। तो सीन बदला, वहां दिखाया कि ये सब पिछले जन्म में कौन है। तो ये सब पिछले जन्मों में बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, जो भगवान से मिलन की इंतजार कर रहे थे। इन्होंने बहुत तपस्याएं की, मुझे बहुत प्यार किया है, और ये यही कहते थे कि जब आप इस धरा पर आओ हमारे प्यार का रिटर्न देना। तो मैं इन्हें इनके प्यार का रिटर्न दे रहा हूं। सीन फिर बदल गया, फिर वही सीन। तो हम सब ऐसे ही भगवान मिल गया क्या? न जाने उसके लिए हम सब ने भी क्या क्या किया है। सच्चे दिल से उसे प्यार किया था बहुत। तो प्यार का रिटर्न देने के लिए हमारे पास आ गया, और आते ही पहले हमारे सोए हुए भाग्य को जगा दिया। कल आँख खुलते या आज सोते हुए याद करना, मेरे जैसा भाग्यवान। याद करना कौन कौन से भाग्य मिले। कुछ ऐसे बहुत बड़े भाग्य हैं जिनका पता ब्राह्मणों को नहीं है, जो ब्राह्मणों के पास हैं, और ब्राह्मणों को उसका रियलाइजेशन नहीं है कि ये भी कोई बहुत बड़ी चीज है। एक बता देता हूं उनमें से। सबको संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया। मिल गया या नहीं? किस किस को मिला, हाथ उठाना जरा। सबको मिल गया। पता चल गया घर कहाँ है, मैं कौन हूं, मुक्ति कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, सब पता चल गया ना। यही बातें शास्त्रवादी अब तक ढूंढते आए। हूं मैं हूं कौन? इसी चक्रव्यूह में उलझे रहे। मन बुद्धि हूं, सूक्ष्म रूप है मेरा, फरिश्ता रूप है, या ज्योति है, यहाँ हूँ या दिल में हूँ या सारे शरीर में फैला हूँ। एक मान्यता ये भी, आत्मा पूरे शरीर में व्यापक है। तो देखो उलझा हुआ ना दर्शन, फिलॉसफी उलझी हुई। ये छोटा भाग्य है कि रास्ता साफ मिल गया। सोच के देखो, रास्ते के लिए लोग भटक रहे हैं, सोचते चारों धाम यात्रा कराएं तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। होता कुछ भी नहीं है। इधर रास्ता मिल गया। मुक्ति चाहिए तो इधर को चले जाओ, स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो इधर को चले जाओ, प्रभु मिलन का परम सुख लेना है रोज तो ये करो। सीधी राहें मिल गई हैं। मिल गई तो बहुत बड़ा भाग्य है। पढ़ाने भी कौन आया? स्वयं भगवान, ज्ञान का सागर, जिसे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए उसने मंत्र नहीं सुनाए, उन्हें संस्कृत नहीं सुनाई, उन्हें ये नहीं कहा ये याद करो ये याद करो, ओम का भिन्न भिन्न अर्थ नहीं बताया। मैं आत्मा हूँ, पीसफुल हूँ, खत्म। स्थित हो जाओ उसमें। लोग तो अर्थों में ही उलझे रहे। देखो दो शब्द हैं हिंदी में, थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको। एक है शब्दार्थ, दूसरा होता है भावार्थ। हिंदी वाले कौन कौन बैठे हैं? समझते हैं ना ये भाषा? भावार्थ, भाव क्या है, और शब्दार्थ, जो शब्द लिखे उनका अर्थ क्या है। लोग शब्दार्थ के पीछे ही भटकते रहे, भावार्थ का किसी को पता नहीं चला। गीता में है, ये सारी सृष्टि मुझ में समाई हुई है, मैं भी इसमें हूं, पर वास्तव में मैं इसमें नहीं हूं। अब इन सब के क्या भाव हैं किसी को पता नहीं चला। अर्थों में, शब्दों के अर्थों में उलझे रहे विद्वान। तो कितना बड़ा भाग्य है कि सहज मार्ग मिल गया।
मंजिल भी साफ दिखने लगी। मार्ग ही नहीं मिला, मार्ग मिला, मंजिल साफ दिखने लगी, मार्ग पर कैसे चलना है ये भी पता चल गया। और सबसे बड़ी चीज हो गई, इस मार्ग पे चलने के लिए स्वयं भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया। लो हाथ पकड़ो, मैं ले चलता हूं तुम्हें जहां तुम्हें जाना है। हो गया या नहीं? किस किस का हाथ पकड़ा? छुड़ा तो नहीं लेते नटखट? नहीं ना। इसलिए हम बाबा का हाथ पकड़े या वो हमारा पकड़े? वो हमारा पकड़े, इसमें फायदा है ना। हाँ, कितने होशियार हैं माताएं, फटाफट उत्तर दे दिया। हम पकड़ेंगे तो छोड़ भी सकते हैं, वो पकड़ेगा तो कभी छोड़ेगा नहीं। अब दोनों पकड़ लो, बाबा तुम हमारा पकड़ो, एक तुम पकड़ लो, दूसरा हम पकड़ लेते, ऐसे कर लो आधा आधा, ठीक है? तो बहुत बड़ा भाग्य मिला है इस जीवन में। देखो संसार में महाविनाश के नज़ारे लोगों को दिख रहे हैं, और हमें क्या खुशी दे रहा है बाबा? स्वर्णिम युग तुम्हारे लिए आ रहा है। तुम्हारे लिए स्वर्णिम युग आएगा तो गंदगी तो साफ करनी पड़ेगी ना। अब देवता गंदगी में आएंगे क्या? सीधे सीधे उत्तर दे दिए। लोग घबराते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, विश्व युद्ध ना हो जाए, एटम बम ना छूटने लगे। और हमें इस सत्य का पता है, आभास है, तो अपने को स्वमानधारी बनाना है। देखो स्वमान से क्या फायदा होता है? ईश्वरीय ज्ञान में और भक्ति में भी सिखों के यहाँ तो बहुत ज्यादा है। खुमारी चढ़ी रहे, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और भी हिंदू धर्म में बहुत कुछ है कि ये ईश्वरीय नशा चढ़ा रहे। माताएं मेरे पास आती हैं, रोज ही आते हैं ये प्रश्न लेके, मेरा बच्चा बहुत शराब पीता है, मानता नहीं है, कैसे छुड़ाऊं उसका? और जो वो मानता ही नहीं है, क्योंकि छूट तब सकती है जब उसकी भी अपनी थोड़ी सी तो इच्छा हो। तो मैं कहता हूं तुम इतना ईश्वरीय नशे में रहने लगो कि तुम्हारे नशे को देखकर उसको अपना नशा फीका लगने लगे, तो छोड़ देगा वो। अब बोलो रहेगी? अब माँ बेचारी नशे में कहाँ रहे, उसको चिंता इसका क्या होगा, इसको 2 छोटे बच्चे भी हैं, ये शराब पिए पड़ा रहता है। मैं कहता हूँ यही तरीका है, तुम ईश्वरीय नशे को बढ़ाओ, बाकी नशे आपे ही डाउन हो जाएंगे। तो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, स्वमान और नशा। इससे क्या होगा? मन व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहेगा। जिसको भी अपने को व्यर्थ से बचाना है, बचाना चाहते हैं, कोई कोई रोज ही आ जाते थे नीचे शांति बनने, बहुत व्यर्थ चलता है। मैंने कहा तुम तो बताने आ गया, ये जितने आए हुए ना हजारों, इनमें से लगभग सभी को बहुत व्यर्थ चलता है। उसका तरीका व्यर्थ से परेशान न होकर स्वमान का अभ्यास बढ़ा दो। ईश्वरीय नशा चित्त को शांत करेगा। और बाबा की जो बहुत सुंदर बातें होती है ना, उन्हें अलग लिखो भी और उन पे चिंतन भी करो और उनकी जीवन में प्रैक्टिस भी करो। देखो एक बात बहुत अच्छी आज ही आई है, जब बाप चिंता नहीं करता, बोलो आगे, तो तुम क्यों करते हो? है ना काम की बात। अब आपका एक परिवार और भगवान का परिवार विशाल, सारा विश्व उसका परिवार। कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई दुखी, कोई सुखी, कोई चिंताओं में, कोई परेशानियों में। वो क्यों चिंता नहीं करता? बताओ, सोच लो इस पे, गहराई से सोचना। भगवान को चिंता क्यों नहीं है? साक्षी क्यों है? हाँ चलो आगे चलो, आगे चलो।
क्योंकि उसे ये पता है जिसने जो कुछ किया है उसका फल ऑटोमेटिकली उसको मिल रहा है। इसमें भगवान का कुछ भी रोल नहीं होता। ये इतनी गुह्य गति है, आज नहीं इस पे हम चर्चा करेंगे। आपने सुना है भक्ति में तो सुनते ही आए, भगवान कर्मों का फल देता है। कभी बाबा भी कह देता है मैं तुम्हें सजा दूंगा, साक्षात्कार कराऊंगा, तुमने ये किया था, अब खाओ सजा। लेकिन है सब कुछ ऑटोमेटिक। जो कर्म मनुष्य करता है उसकी तरंगें उसके ब्रेन में प्रिंट होती रहती हैं, और जब वो रिएक्ट करती हैं, मैं इसको विस्तार से नहीं ले रहा हूँ, बहुत कम लोग समझेंगे, जब वो रिएक्ट करती हैं उसको ही फल कहा जाता है। तो मनुष्य अपने कर्मों का जिम्मेदार स्वयं है, और जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो वो कभी नहीं सोचता कि इसका भी फल मिलेगा, या सोचता है कोई पापी आनंद लेता है, मेरे जैसा होशियार कोई नहीं है, दूसरों को सताने में उसे सुख मिलता है। लेकिन उसको ये भूल जाता है हर कर्म का फल भी निश्चित है। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, पूर्वज और पूज्य के स्वमान को बढ़ाओ। स्वमान की आप अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर लो जो आपको अच्छा लगे, कम से कम 8 उनकी प्रैक्टिस किया करो, मन शांत रहेगा। मैं पूर्वज हूं, पूर्वज माना सबसे बड़े, भगवान की पहली रचना, ब्रह्मा की पहली रचना। तो जो पहली रचना होती है वो अधिक पावरफुल होती है, उसमें माँ बाप के गुण ज्यादा आते हैं। भगवान की हम पहली रचना, पूर्वज हैं, सबके बड़े हैं, तो हमें सबकी पालना करनी है। अगर ये फीलिंग हमें रहेगी तो हमारे विचार महान होते जाएंगे। हमें पता रहेगा कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं हम, कि हमारे एक एक संकल्प की तरंगें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। अगर हम दुखों की तरंगे कल्प वृक्ष में भेज रहे हैं तो संसार के अनेक लोग दुखी हो जाएंगे, उसका रिटर्न हमें आएगा। ये नहीं वो दुखी हो गए तो हम सुखी, उसका रिटर्न हमें आएगा। इसलिए इस समय हम सभी बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं। 1 सेकंड बराबर कल 1 घंटा का, कल परसों या आज 1 घंटा, कभी कहा था 1 मिनट बराबर 1 साल। बाबा हमें उमंग दिलाते हैं, मोटिवेट करते हैं, याद दिलाते हैं तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारा समय बहुत कीमती है, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है, ध्यान दो उस पर, तुम साधारण नहीं हो। कुछ बोल रहे, कुछ भी सोच रहे, कैसे भी टाइम बिता रहे हैं, तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आप सब लौकिक वाले बैठे हैं, आपको 4-5 बच्चे हों, उनकी आपको शादियां करानी हैं, उन्हें सेट करना है, मकान भी बड़ा चाहिए, तो क्या जो बड़ा व्यक्ति होगा वो अलबेला होगा कमाने में? सब आप लौकिक वाले जानते हैं, सोचेगा ना भाई खूब मेहनत करके सब कुछ पूर्ण कर दूं, हम भी सृष्टि के बड़े। बहुत मूल्यें चल चुकी हैं, संसार तुम्हारी ओर प्यासी नजरों से देख रहा है, तो बिल्कुल ध्यान देंगे। हमारे एक एक संकल्प का इफेक्ट पूरे कल्प वृक्ष तक जाता है। जो भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं इस क्लास में, भाई बहनें, मैं तो कहूँगा सब ध्यान दें। एक एक संकल्प, आप ऐसा एक चित्र बना लो, मेरे सिर के ऊपर कल्प वृक्ष है, और जो हम सोच रहे हैं उसकी तरंगे पूरे वृक्ष में फैल रही हैं। जैसे आप कल्पना करो
एक पौधा सूख गया है, उसकी जड़ों में आपने पानी डाल दिया तो बहुत जल्दी महसूस होगा ना कि पौधे में जैसे चेतना आ गई, जान आ गई है, हरियाली आने लगेगी तेजी से। सबके अनुभव है ना, घरों में भी खेतों में भी। तो हमारे एक एक संकल्प, और उसमें भी पवित्र संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, विश्व कल्याण के संकल्प, सबको सुख देने वाले संकल्प इस सृष्टि का बहुत कल्याण करते हैं। देखो, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। अगर हमारे मन में व्यर्थ का तूफान चल रहा है तो वो भी ऊपर जा रहा है, संसार की अनेक आत्माओं पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं पूर्वज हूं, जिम्मेदार आत्मा, इस चिंतन को बढ़ा दो। पूज्य हूं, किससे जोड़ा बाबा ने पूज्य को? दुआओं से, तुम्हारी जड़ मूर्तियों से भी। दुआएं लेने ही तो भक्त लोग जाते हैं, और तुम्हारे दर्शन करके उनको दुआओं की अनुभूति होती है। तो तुमने दुआएं दी हैं ना, तो हम संकल्प किया करें, विशेष रूप से जब योग करें। इस योग की शक्ति से सबका कल्याण हो, इस योग की शक्ति से सबके परिवार में सुख शांति हो, इस योग की शक्ति से सभी के शरीर निरोग हों, इस योग की शक्ति से सभी के जीवन निर्विघ्न हों। संकल्प किया करो, देखो आपको महसूस होगा तुरंत सुख, अपने अंदर सुख। हमने दूसरों के लिए अच्छा सोचा, तुरंत रिटर्न हमारे अंदर आ गया, सुख मिलने लगेगा। और बुरा सोचने का अनुभव तो सबको है, बुरा सोचते ही मन क्या हो जाता है? अशांत। जरा सा बुरा सोचे, रिएक्शन ऐसा होता है कि हमारे मन को बेचैन करने लगता है। तो पूर्वज और पूज्य जो अभी बहुत दुआएं देंगे, वो पूज्य अभी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सकाश देना बहुत बड़ी दुआ देने का आधार है, लेकिन मन से भी, जिसे शुभ भावना बाबा कहते हैं, ये दुआएं शुभ भावनाएं है ना हमारी। भाई पड़ोसी तंग करता है, बहुतों की समस्या है, बहुतों की समस्या होती है। हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं, तो हम किसी को तंग ना करें। पड़ोसी तंग करता है, उसके लिए शुभ भावनाएं रखें। शुभ भावनाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो हम यही सबको सिखाते हैं, उन्हें आत्मा देखकर। और संकल्प दो, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, हमारे गुड फ्रेंड हैं, थोड़े दिन में परिवर्तन नजर आता है। बहुत अच्छी बात जो सबको साथ लेनी है। मैं भी कभी कभी सोचा करता हूँ, देखो अपनी पर्सनल बात सुना देता हूँ कि भाई यज्ञ में कहीं कुछ होता है, थोड़ी चिंता होती है, तुरंत मैं सोचता हूँ कि जो यज्ञ का मालिक है वो निश्चिंत है, और हम जो नीचे वाले हैं वो चिंता करते हैं। किसी की बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, उसमें काम अच्छा ना चल रहा हो, मटेरियल अच्छा ना निकल रहा हो, प्रोडक्शन अच्छा ना हो रहा हो, तो चिंता मालिक को होगी या नहीं? लेकिन बाबा को कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं है? उसे ये बहुत अच्छी तरह पता है, स्थिति है उसकी, कि जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। नथिंग। ये हमें अपनी भी स्थिति बनानी है। तो आपका परिवार भी बहुत अच्छी तरह इस बात को सभी समझ लें। परिवार में एक माँ की अच्छी स्थिति माना पूरा परिवार सुखी। समझती है माता इस बात को? माता चिंताओं में समय बिता रही है, पूरे परिवार पर उसका बुरा इफेक्ट
होगा। देखो, चिंताओं के भी कारण तो हैं ना, चिंता बिना मतलब तो नहीं होती ना। ये तो नहीं कह सकते कि चिंता होगी ही नहीं। अब किसी के बच्चे बिगड़ रहे हों, अब माँ बाप के स्वप्न होते हैं अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े, वो बिगड़ रहे हों तो माँ बाप को चिंता तो होगी। लेकिन सबको ठीक करने की विधि है श्रेष्ठ स्थिति। और बाबा की ये बात सभी को चित्त में समा लेनी है। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। और स्थिति श्रेष्ठ बनाने का आधार है स्वमान। ये बाबा के महावाक्य हैं। स्वमान से स्थिति श्रेष्ठ, स्थिति श्रेष्ठ होने से परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो हमें इस पे ध्यान देना है। अब चिंताओं में माँ को नींद ही ना आए, वो अपनी स्थिति बिगाड़ ले, उसको ही संभालने के लिए परिवार को लगना पड़े, तो काम होगा? जिसको सबको संभालना था अब उसको संभालना पड़ रहा है। इसलिए कुछ चीजों को अपने साथ अच्छी तरह लेकर चलेंगे तो चिंताएं भी कम होंगी, परेशानियां भी कम होंगी। क्योंकि समय बोलो तेजी से बिगड़ता जाएगा। और यही विनाश काल, ध्यान से सुन लेंगे सभी, यही विनाश काल धर्मराज पुरी काल भी होगा। सूक्ष्म वतन में कोर्ट नहीं लगेगा धर्मराज का, यहीं लग जाएगा। विनाश काल ही धर्मराज काल भी होगा। और सभी के विकर्म भी यहीं साफ होंगे। जिनके नहीं होंगे, जो योग बल में बहुत ढीले हैं। मेरे पास 2 केस आए पीछे अभी। एक माँ को 4 साल में 3 बच्चों ने जन्म लिया, तीनों की मृत्यु। जो लास्ट बच्चा था 3 दिन में गया। उसकी जो रचना थी शरीर की, वो वर्णन कर रहे थे। मैं तो यहाँ वर्णन नहीं करूंगा उसको। कुछ भी नहीं शरीर में। अब माँ बाप उसे देख देख कर दुखी। अब आप उस माँ की स्थिति देखो। माताएं बैठी है ना बहुत, जिसके 4 साल में 3 बच्चे पैदा हुए और तीनों, कोई 1 मास में, कोई 15 दिन में, और ये लास्ट वाला 3 दिन में गए। उसकी सास आई थी, बता रही थी। मैंने कहा आप और कुछ छोड़ के पहले उस अपनी बहू को संभालो। उसकी मनोस्थिति कितनी खराब हो रही होगी। उसको सेंटर पे ले जाओ, बाबा के रूम में बैठाओ, उसको एनर्जी मिले, उसको जीवन में साहस आए, जीवन जीने के लिए नए संकल्प उसके मन में पैदा हों। नहीं तो ऐसे में मनुष्य बहुत निराश हो जाता है। मैंने क्या पाप किए? ये क्यों होता है? ये माँ की गलती कम, जो वो आत्माएं हैं। बाबा ने ये बता दिया, जिनके पाप बहुत होंगे विनाश काल में, ये विनाश काल ही चल रहा है, उनका जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु होगी। क्योंकि इन 2 चीजों में, जन्म लेना और मृत्यु, इनमें ही आत्मा को ज्यादा कष्ट होते हैं। इनसे ही विकर्म ज्यादा नष्ट होंगे। तो 5-7 बार गर्भ में चली जाएंगी आत्माएं, तब उनके विकर्म विनाश होंगे। लेकिन बड़े कष्टदायी। जब वो घर जाएंगे स्वच्छ होके, तो सुखी होंगे क्या? सोचो, सुखी होंगे या बस सब जा रहे तो वो भी जा रहे हैं? सुख तो नहीं हो सकता ना। सुख तो उसे मिलेगा जो यहाँ लंबा काल सुखों में रहे हैं। इसलिए स्वमान की स्थिति को बहुत बढ़ाएंगे और थोड़ा अपनी स्थिति को संभालेंगे घरों में। संभालने का अर्थ, जो परिस्थितियां आपके परिवारों में हैं वो हैं, नो डाउट। आजकल बहुत हैं कई परिवारों में, ऐसी हैं जिसको सुन के हम भी सोचते हैं ये भी हो रहा है क्या आजकल गृहस्थ में, बेचारी माताएं दुखी। लेकिन योग से ही सब कुछ ठीक किया जा सकता है। और
किसी को बहुत टेंशन होती हो, यही चिंताओं के कारण, परेशानियों के कारण, रोज रात को बाबा के नाम एक छोटा सा पत्र लिखने की आदत डाल लो। पत्र लिखा और बाबा को दिखा दिया, ले जाओ, हर लो ये सब, ये बोझ तुमको अर्पित, बस फिर से फाड़ दो, उसका कोई महत्व नहीं। ये बात बाबा ने बहुत सिखाई थी। मैं वो बात सुना देता हूँ बाबा की। बाबा ने कहा रोज जो भी गलती होती है या कुछ ऐसी बातें होती है चिंता देने वाली, परेशान करने वाली, कष्टदायी, लिखकर बाबा को अर्पित करो रोज रात को, तो धर्मराजपुरी में जाने से बच जाओगे। कितनी बड़ी बात कही। तो सभी स्वमान को बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा। जो स्वमानधारी होंगे वही सहज योगी बन पाएंगे। अगर स्वमानधारी नहीं है तो मन भटकेगा अवश्य। जो आज भी बाबा ने ड्रिल बताई थी, मैं फरिश्ता, फिर निराकार आत्मा, फिर फरिश्ता, फिर निराकार आत्मा, ये बहुत सिंपल ड्रिल हैं, लेकिन ये भी होंगी नहीं अगर स्वमानधारी नहीं है। क्योंकि मन पर किसी भी बात का यदि बोझ रहता है, सबको अनुभव है, संसार में हर व्यक्ति को अनुभव है, मन पर यदि कोई भी बोझ है तो क्या क्या होता है। कामकाज भी धीमा हो जाएगा, कदमों की गति भी धीमी पड़ जाएगी। जो कार्य आप 1 घंटे में कर सकते हैं और 2 में होगा, कुछ का कुछ होगा। इस मन के बोझ को स्वमान से उतारते चलो। स्वमान में बहुत बड़ी शक्ति है। देखो, हम कई माताओं से एक अभ्यास कराते आए हैं उनके घरों में कि आप ये अभ्यास कर लो और सभी कर लेना, ये माताएं नहीं भाई भी, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। बोलो, पसंद है? एक बार कहने से काम नहीं चलेगा, शुरू में बहुत बार कर जाओ ताकि आदत पड़ जाए और जीवन उसका स्वरूप बन जाए। एक बार करने से तो आपको ऐसे लगेगा ऐसे ही मन को खुश कर रही हूँ, इस देवी कहाँ हूँ मैं, मेरा घर मंदिर कहाँ है, ऐसे ही बस खुश हो रही हूँ। लेकिन इसको बढ़ाते चलो, 25 बार 50 बार कर जाओ, शायद दिन में एक ही चीज की धुन लगा दो, मैं इस घर में इस देवी हूँ, ये मेरा घर मंदिर है। धीरे धीरे आपको यही फीलिंग हो जाएगी, मैं इस देवी हूँ, मेरा घर मंदिर है। और फिर देखो सभी समस्याएं कैसे लोप होती हैं। मैंने बहुत माताओं से प्रैक्टिस कराई जिनको धारणाओं की कठिनाई थी, छोटी आयु थी, धारणाओं में कठिनाई थी। अभ्यास करो, मैं पवित्रता की देवी हूँ। 3 मास करने पर सभी समस्याएं लोप हो गई। यह है स्वमान का इफेक्ट। और अगर आपके घरों में बहुत समस्याएं हैं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसको बहुत बढ़ा दो। 1 मिनट में एक अनुभव सुना देता हूँ। नेपाल की 3 बहनें आई, एक माता थी, टीचर थे उनकी, डायरी लाई थी कई। मैंने कहा क्या है? कि मैंने 1.25 लाख बार लिखा है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो मैं सोचा ये मंत्र तो है नहीं भाई, लिखा है तो चलो अच्छा किया, मैं देख लिया, साइन कर दो भाई जी। कर दिए। मैं कहा तुम्हें फायदा क्या हुआ है लिखने से? कहा मेरा मन शांत हो गया, मेरा योग फर्स्ट क्लास हो गया, हमारे घर में कोई समस्या नहीं रही, मुझे बहुत बीमारियां रहती थी वो भी समाप्त हो गई बिना दवाइयों के। मैंने कहा फिर तो लिखते रहना भाई। ओम शांति।